टिकट बंटवारा का उपयोग हो रहा है, क्या करें? टिकट के बंटवारे के हम लोग मुहाने पर खड़े हैं और जैसा कि सोशल मीडिया के द्वारा पता है कि कल शायद कुछ सीटों का जनसुराज पार्टी पब्लिक करेगी, लोगों के बीच में बताएगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुजफ्फरपुर के नगर विधानसभा और अन्य क्षेत्रों का भी टिकट का बंटवारा शायद कल हो जाए, क्योंकि बहुत समय कम है। 6 तारीख को हम लोग यहाँ चुनाव होना है, तो हम समझते हैं कि कल हमें पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी के नाम पर मुहर जरूर लगेगा। काफ़ी मेहनत आपने क्या बेचैनी नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं सर, बेचैनी क्यों होगी। हम लोगों ने जनसुराज की भावना से प्रेम किया है और जनसुराज की भावनाओं को ज़मीन तक उतारने का हम लोग प्रयास पिछले 3 महीनों से लगातार कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम लोग इस कार्य में सफल भी हुए हैं। आज घर घर तक जनसुराज पहुंच चुका है। जनसुराज अब किसी परिचय का मुहताज नहीं है पार्टी के नाम पर। राजनीतिक पार्टी के रूप में जन भावनाओं का जो प्रतीक है, उसे कितना ही वक्त लगेगा लोगों के दिल तक पहुंचने में। हम लोगों ने मेहनत जनसुराज के लिए की है और किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए ये प्रयास नहीं है। यह प्रयास हमारे भविष्य के लिए है, हमारे बच्चों के लिए। जी तेज हो गया? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर इंसान हूँ सर। हर मरीज हमारे पास एक चैलेंज लेकर आता है। हम मरीज या किसी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, हम उसका चुनौती लेते हैं और हिम्मत से, साहस से उसका सामना करते हैं और अधिकतर समय में विजय भी प्राप्त करते हैं। आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन और भी प्रत्याशी मैदान में, क्या वो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे पूर्ण रूप से यकीन है कि हम सब जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रत्याशी हों, चाहे वो जनसुराज के प्राथमिक या संस्थापक सदस्य हों या जिनने सदस्यता नहीं भी ली है, आज उनके हृदय में जनसुराज भर कर गया है। जिस तरह की राजनीतिक छद्म पिछले 5 सालों से हम लोगों के बीच में हुआ है और जिसका उजागर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने किया है, आज वो घर घर तक पहुंचा हुआ है। हमें राजनीतिक ठगी का हम शिकार हुए हैं। हम लोगों ने भरोसा किया है। हम बिहारी लोग हैं ना, बहुत भोले लोग होते हैं और हम एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सरकार बना देते हैं एक ही पार्टी की। और वो पार्टी हमें क्या देती है? वो पार्टी हमें भुखमरी देती है, वो पार्टी हमें अशिक्षा देती है, वो पार्टी हमें पलायन होने के लिए मजबूर करती है। तो उन पार्टियों के छद्म को इस बार पर्दाफाश किया गया है और इस बार ये जो परिवर्तन का लहर है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। यह जो परिवर्तन है वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी धमक गूंजेगी। प्रशांत चौधरी जी नेताओं के पोल खोले हैं, जो शिक्षा का स्तर किया है, आपराधिक मामला कितने हैं, आपको नहीं लगता है जो भी प्रतिभागी प्रत्याशी है उनको भी शिक्षा का स्तर का खुलासा करना चाहिए? उनके आपराधिक इतिहास क्या खुलासा अब तक हो जाना चाहिए? देखिए, जैसे ही आप चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे और जो भी कैंडिडेट का चुनाव होगा उसका तो सब कुछ वही खाता, सब कुछ पब्लिक के कागजों पे होगा, डोमेन में होगा। प्रधान जी ने कई लोगों को मौका देने की बात कही, 2 फीडबैक होगा तो जनता को अभी पता चल जाना चाहिए शिक्षा स्तर क्या है, अथवा तो अपराध का इतिहास क्या रहा है। बिल्कुल प्रशांत जी जब किसी एक व्यक्ति पर मुहर लगाएंगे तभी वो पार्टी का कैंडिडेट होगा। प्रयास तो लाखों लोग करते हैं। यह चुनावी प्रक्रिया है, ये राजनीतिक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हर कोई आज़ाद है। शिक्षा कोई 2025 में भी अगर कोई पैमाना नहीं हो चुनाव का तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। शिक्षा, हमें संविधान ये अधिकार नहीं देता है कि हम शिक्षा पर सवाल करें, परंतु 2025 में अगर आप जो चुनाव करते हैं वो 2050 और 2075 के लिए चुनाव करते हैं, तो ऐसे में आप एक नई सीमा बनाते हैं और उस सीमा में शिक्षा को इस बार केंद्र बिंदु बनाया गया है। और इस बार आप देखेंगे जो चुनाव प्रक्रिया में आएंगे जनसुराज पार्टी से, उनके शिक्षा पर कोई सवाल आप नहीं उठा पाएंगे। उनके आपराधिक रिकॉर्ड अगर उनको अभियुक्त नहीं बनाया गया तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आश्वस्त किया है कि ऐसे लोग जो अभियुक्त करार दिए गए हों कोर्ट में, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये एक सूचिता है, ये एक नई तरह की राजनीति है। यह राजनीति में बिहार और बिहार की जनता केंद्र में है। उनकी तरफ उनकी
उनकी जो बेचैनी है वह केंद्र में है, उनकी जो लाचारी है वह केंद्र में है, और उस लाचारी को दूर करने के लिए कोई काबिल इंसान ही आगे बढ़े। डॉक्टर ए.के. दास क्या खुलासा करना चाहेंगे, उनका शिक्षा स्तर कहाँ तक है और क्या उनका आपराधिक इतिहास में कुछ है क्या? आपके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने MBBS की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से की है, फिर उसके बाद MD जनरल मेडिसिन जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसकी पढ़ाई हमने पटना मेडिकल कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से पास की है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऑनर्स और ये होता नहीं है डिग्रियों में, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि करीब 60-62% नंबर मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, और इसके अलावा जो 75% से ऊपर अगर आप नंबर लाते हैं MBBS में तो आपको ऑनर्स मिलता है। तो मुझे 4 सब्जेक्ट का ऑनर्स मिला हुआ है। फर्स्ट MBBS और सेकंड MBBS में मैंने प्रथम स्थान ही पटना यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया था, इसलिए मैं अपने प्रेस्क्रिप्शन पे भी ऑनर्स गोल्ड मेडलिस्ट लिखता हूँ। और MD की पढ़ाई में मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मैंने अपने मैट्रिक की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से 1991 में पास की, जहाँ पे मुझे 80.6% नंबर मिला, और 12वीं की परीक्षा मैंने केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद से 81.4% के अंक से मैंने पास की। ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद आजकल मैंने FRCP की मानद उपाधि अभी रिसेंटली ग्लासगो से ली है, और जिसके लिए मेरे रिसर्च शोध पत्र जो है वो स्वीकार किए गए हैं। आपराधिक इतिहास में कुछ है? मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अगर कोई गरीब परिवार से मरीज आते हैं तो फ्री सर्विस देता हूँ। दुर्भाग्य ये है कि मैं इसको प्रचार नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने एक हाथ से किसी को फ्री दे दिया या कुछ मदद कर दी दाहिने हाथ से, तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने मदद किया। हमारे यहाँ धर्म में कहा जाता है कि अगर आपने किसी पर दया की है, कृपा की है, तो उसको प्रचार मत करें। हमने आज तक वही की। और इसके अलावे मेरा आपसे ये सवाल है कि गरीब मरीज को सरकार में स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं मिलती, और हमारे क्षेत्र के डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में काम करने का मौका क्यों नहीं? तो गरीब का जो स्वास्थ्य है उसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए। सरकार ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करे कि गरीब को प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक, अस्पताल, संस्थान में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आज 15 लाख लोग मुजफ्फरपुर में रहते हैं, और 15 लाख लोगों को शहरी क्षेत्र में इलाज के लिए आपके पास एक सदर अस्पताल है। उसके अलावा जो आपको अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र है वो प्रायः बंद या अव्यवस्थित रहता है, तो वहाँ लोग जाते नहीं हैं। रात में अगर किसी को पेट दर्द हो गया या हार्ट अटैक आ गया या सांप काट लिया, तो वो क्यों नहीं सदर अस्पताल में जाते? आप कहेंगे कि मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या मेडिकल कॉलेज नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है? क्या वो 5 किलोमीटर के रेडियस में आता है जो सरकार को आदेश है कि स्वास्थ्य सुविधा 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए लोगों को? मेडिकल कॉलेज आपका नहीं है, नगर विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। हम लोग क्यों मरहूम हैं मेडिकल कॉलेज से? मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था हमारे शहर के क्षेत्र में क्यों नहीं है? हमारा सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज जैसे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाया है? आज 80 वर्ष होने को आए हैं। सवाल पुरानी व्यवस्था पर है, सवाल पुरानी सरकार पर है। आप गरीबों की दुहाई देते हैं, सरकार की क्यों नहीं दुहाई देते हैं? सरकार पर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आप अपने पुराने जनप्रतिनिधियों पर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं कि आज तक आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि किसी को रात में पेट में दर्द हो तो उसको सदर अस्पताल के अलावे भी कोई अन्य व्यवस्था हो? 15 लाख लोगों के लिए मात्र 30 बेड इमरजेंसी का उपलब्ध होगा। ये क्या व्यवस्था है? आपने कभी इस व्यवस्था पर, मीडिया पर भी आरोप है, आपने इस अव्यवस्था पर क्यों नहीं सवाल उठाए? क्यों नहीं इसको अखबार के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचाया? आपने शिक्षा को मरने दिया, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आपका जिला स्कूल आज मर सा गया है, उसे नेतरहाट जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ? मुजफ्फरपुर ज्ञान की धरती रही है। यहाँ के लोग ज्ञान, यहाँ की मिट्टी जो है ज्ञान पैदा करती है, फर्टिलाइजर है यहाँ, बुद्धि की फर्टिलाइजर्स यहाँ मिलते हैं। आप इनको बाहर जाने देते हैं, मौका नहीं देते हैं, शिक्षा नहीं देते, रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं देते। आज आपकी
शहर में इतने सारे टेक्नोक्रेट्स और यूट्यूबर्स मौजूद हैं, आप उन्हीं से तो पूछ लीजिए कि उनको कितना मौका मिला। ये मौका हमसे क्यों छीना गया है पिछले 35 वर्षों? हमें तिल तिल कर मरने क्यों दिया गया है पिछले 35 वर्षों? मतदाता को, हमारी सम्मानित जनता को मैं ये आह्वान करूंगा कि इस बार मत चूको चौहान। इस बार चूकोगे तो मुजफ्फरपुर ऑक्सीजन पर चल रहा है, वेंटिलेटर पे जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज आप इस बार छठ में फिर देखेंगे लोगों को ठूस ठूस कर आते हुए। आप इसी तरह से ठूस ठूस कर आते और जाते रहेंगे। बेटे और बेटियों की भावनाओं का, उनके सपनों का कत्ल होते देखते रहेंगे। आपको मौका है, सिर्फ एक उंगली से इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। इस बार मत चूकना मेरे भाइयों और बहनों, इस बार नहीं, इस बार बदलो, वरना दुर्गति फिर से आपके दरवाजे पर दस्तक देगी।